क्या चीन की राजधानी बीजिंग का निर्माण एक भारतीय ने कराया था? क्या कोलंबस और वास्को डिगामा इतिहास पुरुष नहीं हैं? क्या दुनिया के इतिहास को पूरी तरह बदलने की जरूरत है? दोस्तों, हमने पढ़ा है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। सैकड़ों साल से इस ज्ञान को हम अपने अंदर भर रहे हैं। आज भी दुनिया के हर देश में होने वाले एग्जाम में जब यह सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो इसके उत्तर में कोलंबस को ही सही विकल्प चुना जाता है। लेकिन क्या छात्र जो उत्तर दे रहे हैं वो वास्तव में सही है, या हम उन्हें गलत उत्तर को ही सही मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम आज इसी गलत शिक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखेंगे। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, इतिहास से जुड़े इन बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों को भारत के एक मंत्री ने बड़े ही तार्किक तरीके से लोगों के सामने रखा है। दोस्तों, जिन मंत्री जी ने इन तथ्यों को लोगों के सामने जोरदार ढंग से रखा है, उनका नाम है इंदर सिंह परमार। इंदर सिंह परमार मध्य प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं। एक राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्हें ये बात बहुत खटक रही है कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के छात्रों को बहुत ही गलत शिक्षा दी जा रही है। इंदर सिंह परमार ने कहा कि बीजिंग शहर का डिजाइन एक भारतीय वास्तुकार की मदद से बनाया गया था, जिसने भगवान राम की मूर्तियां भी बनाई थीं। एक भारतीय नाविक ने संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज की थी और ऋग्वेद की रचना करने वालों ने पहली बार भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने दावों की पुष्टि में कई तर्क भी रखे। उनके मुताबिक एक भारतीय नाविक 8वीं सदी में अमेरिका गया था और उसने सैन डिएगो में कई मंदिर बनवाए थे, जिन मंदिरों के अवशेष आज भी वहां के म्यूजियम में रखे हुए हैं। इसके कई दस्तावेजी साक्ष्य भी वहां की लाइब्रेरीज में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बेवजह ये झूठ पढ़ाया जा रहा है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। फिर अगर ये पढ़ाया जा रहा है तो ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि कोलंबस के बाद आने वाले लोगों ने कैसे वहां के मूल निवासियों के समाज को खत्म किया, उन पर अत्याचार किया। वो समाज जो मूल रूप से प्रकृति पूजक और सूर्य पूजक थे, कैसे उनका नरसंहार किया गया और उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। उन्होंने कहा कि वास्तव में वो भारतीय ही थे जिन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों की संस्कृति यानी माया सभ्यता को विकसित करने में मदद की थी, जो कि सनातन भारतीय संस्कृति की सोच है। वास्तव में इस चीज को दुनिया को पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन दुनिया कोलंबस और वास्को डिगामा ही पढ़ती रही। इंदर सिंह परमार ने कहा कि वास्को डिगामा ने खुद इस सच्चाई को लिखा है कि भारतीय चंदन का जहाज उनके जहाज से बड़ा था। थोड़ा बड़ा नहीं, बल्कि उसके जहाज से 2 से 4 गुना बड़ा था। वास्को डिगामा भारतीय चंदन व्यापारी के पीछे पीछे भारत आया था, जबकि अंग्रेज इतिहासकारों और उनके फॉलोअर्स ने छात्रों को गलत तरीके से पढ़ाया कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि पोलिश खगोल शास्त्री कोपरनिकस का सिद्धांत है कि सूर्य स्थिर है। फिर गैलीलियो ने कहा कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह उसके ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये सभी सिद्धांत हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही वर्णित है। हजारों साल पहले ही ऋग्वेद की रचना करने वालों ने उल्लेख कर दिया था कि चंद्रमा अपने मूल ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी अपने मूल ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है। दोस्तों, इंदर सिंह परमार ने चीन को लेकर भी एक अहम दावा किया। उनका दावा है कि उन्होंने एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य पढ़ा है कि 12वीं शताब्दी में जब बीजिंग शहर की स्थापना हुई थी, तो इसकी डिजाइन आज के नेपाल के एक वास्तुकार ने की थी और उन्हीं के निर्देशन में बीजिंग शहर का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि प्राचीन काल में नेपाल अखंड भारत का ही हिस्सा था। इन वास्तुकार का नाम बाल बाहु था, जो श्री राम और बुद्ध की मूर्तियां बनाने और भव्य इमारतों को डिजाइन करने के लिए जाने जाते थे। उन्हें खास तौर पर इसके लिए बीजिंग बुलाया गया था। चीन की सरकार ने इस योगदान को मान्यता देने के लिए बीजिंग में बाल बाहु की एक प्रतिमा भी स्थापित की है। इंदर सिंह परमार का कहना है कि ओलंपिक्स और बड़े स्टेडियमों की परंपरा भी भारत से ही शुरू होती है। 2800 साल पहले ही स्टेडियम और सामूहिक खेलों की अवधारणा भारत में विकसित हो चुकी थी। कच्छ के रण की खुदाई में स्टेडियम मिले हैं जो 2800 या 3000 साल पहले के हैं। दोस्तों, जब से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री की ये बात सामने आई है, तब से पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है
कि लोगों के सामने दुनिया का जो इतिहास रखा गया है उसमें बेसिक बदलाव की जरूरत है। यह इतिहास मूल रूप से पश्चिमी देशों के प्रभाव में लिखा गया है और इतिहास को बढ़ाने और पढ़ाने वालों ने भारत के योगदानों को या तो ठीक से समझा नहीं या जानबूझकर उसे कमतर साबित करने की कोशिश की। तो दोस्तों, दुनिया के मौजूदा इतिहास में बदलाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।